होगी, जो ड्रग यूज करता है उसको यहाँ पेन होती है, और रिस्पॉन्स जरूर देगा अगर जिंदा हुआ। समझ आ गई? हमने ये तरीका भी देख लिया। ये हम लेके गए इस तरह के पेशेंट एक शिफा इंटरनेशनल, तो डॉक्टर कहते हैं मिलता ही नहीं है। हमने कहा ये भी लागत करते हैं, तो ले ना उसको, कहते तो जिंदा है। तो मैंने कहा हम भी लेके आए ना, जिंदा है ना ये, अब आप इसको ट्रीटमेंट करें। कहते हैं इसकी तो मेरे पास ही नहीं मेरी, हमें तो पता ही चल रहा ये जिंदा भी है कि नहीं। हमने कहा ये भी लागत करते हैं हम। तो कहते हैं ये कौन सा तरीका है? फिर हमने उनको एक तरीका बताया कि जी ये तरीका हमारा अपना है, ये बंदा हमने लाया ना, तो बंदा जिंदा है, ठीक है ना। अब आप इसको ट्रीटमेंट करो, से ड्रग लीजिए। तो अब बात यह है कि हमने यूं दोनों तरीकों से रिस्पॉन्स इसका करके चेक कर लेना है। एक इंसान जब सांस लेता है ना, तो उसकी छाती फूलती है, छाती फूलती है, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है एक नॉर्मल इंसान का? 1 मिनट के अंदर आपकी छाती कितनी दफा फूलती है? 12 से 20 दफा। कभी चेक किया किसी ने? गौर किया? कोई गौर नहीं, टाइम ही नहीं है, सारे बिजी होते हैं, इन चीजों की तरफ हमारे पास टाइम ही नहीं है। देखो 12 से 20 दफा आपकी छाती फूलती है एक नॉर्मल इंसान की। तो हमने लुक लिसन एंड फील करना है, छाती को देखना है, आवाज सुननी है सांस लेने की। मैं क्या करूंगा, ये 2 फिंगर्स, इन 2 फिंगर से तमाम बंदे यूं करें अपनी उंगलियों को। हमेशा पल्स चेक करनी है तो यूं चेक करनी है, आपने अंगूठा नहीं दिखाना, कहीं यूं जाके रख के पल्स चेक करती है। इस अंगूठे के अंदर अपनी पल्स होती है, उस बंदे की तो नहीं, आपको अपनी फील होना शुरू हो जाएगी। समझ आ गई? यूं चेक करनी है, पल्स किस तरह करनी है, ये यूं है, ठीक है ना। ये मैं किस तरह रखूंगा, यूं जाके रखूंगा, यूं। मैंने इसको यूं नहीं रखा, मैंने इसको यूं जाके रखना है, यूं। समझ आ गई? कान कहाँ पे जाके लगाना है? नाक के पास। देखना किसको है, छाती को। 10 सेकंड तक, कितने तक? 10 सेकंड तक। ये देखो, ठीक है। एल एंड एफ कोई फील नहीं हुआ, ना हमने देखा है कि इसकी छाती फूल रही है, ना हमने अपनी उंगलियों से फील किया कि इसकी पल्स चल रही है, ना ही हम लोगों ने कान में से सुना है कि इस बंदे को सांस ले रहा है तो उसकी मुझे आवाज़ भी नहीं आई। तो अब समझ आ गया कि भाई ये तो डेड बॉडी है, यानी कि बंदा मरा हुआ है ये। अब हमने इसको क्या करना है, इसका सीपीआर क्या करना है, सीपीआर फार्मूला अब अप्लाई करना है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2। तीसरा सर्कल स्टार्ट करने से पहले 2 दफा सांस। तीसरा सर्कल स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 2 दफा सांस। चौथा सर्कल स्टार्ट। समझ आ गए? 2 दफा सांस। 5वां सर्कल स्टार्ट, सीपीआर क्लोज। समझ आ गई सारों को? ठीक हो गया। आप अगला स्टेप करते हैं, रुको एक मिनट, ठीक है। ये 5 सर्कल कंप्लीट करेंगे तो हार्ट चलना शुरू होगा, जरूरी नहीं हो सकता है पहला सर्कल कर रहे थे, एरिया मार्किंग की है, पहला सर्कल स्टार्ट, पहला सर्कल स्टार्ट, 5 दफा कंप्रेशन में हार्ट चलना शुरू हो गया है। जब भी हार्ट चलना शुरू होगा, रिवाइव करेगा, तो इंसान वॉमिटिंग करेगा। क्या करेगा? कोई भी चीज़ है सिक्रीशन की सूरत में बाहर आएगी, या ब्लीडिंग, या कोई भी चीज़ उसने खाई पी है, या पानी। वो बंदा मूवमेंट करेगा ना जब, तो उसको वॉमिटिंग जरूर आएगी। और जब बंदे ने मूवमेंट कर दिया ना, हार्ट चलना शुरू हुआ है, सांस उसने एकदम से तेज ले लिया है, आपने उसी टाइम वहाँ पे छोड़ देना, सीख लिया, वहाँ भी बंद कर देना। ये नहीं कहना कि सीखा जी 5 ही सर्कल पूरे करूँगा, ठीक है ना, मैंने तब सीख लिया 5 ही सर्कल करूँगा इसके बाद। तो अब मैंने एक इमरजेंसी डील की है, ढोका लखान टैक्सी स्टैंड, सारों ने देखा ढोका लखान, ठीक है। वहाँ पे बाबा जी ने जाके घर की बेल बजाई, बेटी को मिलने के लिए आए थे, नीचे गिर गए। हम बरानी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हुए थे फाल्कन की पॉइंट पे, कॉल चल गई, 2 मिनट में उनके पास पहुंच गए। जाते सार हमने क्या किया है, पूछा है कि भाई बाबा जी को गिरे हुए कितना टाइम हो गया। उन्होंने कहा यार 2 से 3 मिनट में आप लोग पहुंच गए। बाबा जी को हमने क्या किया, चरपाई से उठाया, नीचे कपड़ा बिछाया, फर्श के ऊपर लटा दिया, लोग काला खान चौक रोड के ऊपर, ठीक हो गया। वहाँ गली के कोने के ऊपर हमने लटा दिया उनको नीचे। स्टार्ट सीपीआर 10 दफा हमने इसको, 10 के 12 दफा इसको कंप्रेशन बाबा जी को दिया ना, बाबा जी का हार्ट काम कर गया, वो उससे वॉमिटिंग कर, मूवमेंट किया, फिर वॉमिटिंग उसको स्टार्ट हो गई।
जब वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, सिक्रीशन आ जाता है, तो आपने पेशेंट को रिकवरी पोजीशन पे लेटाना है। क्या करना है? रिकवरी पोजीशन पे लेटाना है। मेरे पास पेशेंट किधर गया मेरा? इधर आ गया। ठीक उधर सारी बात दरमियान में लेटो, दरमियान आगे हो गया। सीपीआर कर रहा था, इन इसका कर रहा था, ठीक है ना, ये कर रहा था सीपीआर, ठीक है। पेशेंट तो जाना है, ठीक है। सीपीआर कर रहा था, ठीक है, दबाव डाला इसने, या तो सांस ले लिया, या सांस लेगा तो इसको वॉमिटिंग आ जाएगी। जब वॉमिटिंग आ जाएगी तो इसका वापस एयर में ब्लॉक हो सकता है, कि दोबारा ही वॉमिटिंग ही फंस जाए गले के अंदर। हो सकता है ब्लीडिंग ही आ जाए, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ सक्शन यूनिट तो नहीं है ना, कि मुंह खोला तो सक कर दिया उसको, सिक्रीशन बाहर आ गई, सक्शन यूनिट में चलेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको रिकवरी पोजीशन पे लटाना है। रिकवरी पोजीशन पे लटाने के लिए आपको पोजीशन बनानी है किस तरह, एक पोजीशन बनाने का तरीका बताता हूँ। एक हाथ को यूं कर लो, दूसरे को यूं कर लो, सारे बंदे यूं करें, यूं ढीला छोड़ दो अपने आप को, ठीक है। दूसरा हाथ जो है वो मैंने इसका यूं 90 डिग्री एंगल पे यूं रखा, यही तरीका है। इस टांग को मैंने क्या किया, यूं बेंड किया, और इसको मैंने लगाया घुटने के साथ, यानी कि पटेला के साथ, यानी कि नी बॉल के साथ लगा दिया। लगाने के बाद मैंने क्या किया, इसको यहाँ से यूं पकड़ा और इसको यहाँ से यूं पकड़ा, अपनी तरफ करवट दे दी, करवट दे दी, ठीक है। करवट देने के बाद इसकी टांग यूं ही होगी ना, करवट मैंने दे दी, ये वाला हाथ मैंने इसको सर के नीचे कर दिया। ये अक्सर लोगों का सर यहाँ पे हवा में होता है, उसको नीचे आपने सपोर्टिंग हैंड नीचे दे दिया, ठीक है। ये वाली टांग उठानी है, अब आपने उठा के इसको आगे की तरफ रख देनी है, और यहाँ से टांग को पकड़ के बैठ जाना है, यहाँ से टांग को पकड़ के बैठ जाना है, ताकि पेशेंट अगर करवट लेगा ना